नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान श्री नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो साधना रतिप्रिया यक्षिणी की है। इस साधना को सिद्ध करने पर रतिप्रिया आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है और आधी रात के समय साधकों को 25 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करती है। रतिप्रिया यक्षिणी का स्वरूप काफ़ी मनोहर होता है। संसार की समस्त महिलाएं उसकी खूबसूरती के आगे शून्य हैं। इस यक्षिणी को माता, बहन, मित्र, पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, पर पत्नी रूप में सिद्ध करने वाले साधक किसी भी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बना सकता है। अगर वो साधक यक्षिणी को धोखा देता है तो यक्षिणी साधक का सर्वनाश कर देती है। इसलिए हो सके तो इस यक्षिणी को पत्नी रूप में न सिद्ध करें। अब मैं आपको इस साधना की विधि के बारे में बता देता हूँ। सर्वप्रथम किसी सुंदर स्त्री का चित्र स्वयं अपने हाथों से बनाएं। उसके लिए आपको भोजपत्र लेना होगा। इसमें भोजपत्र में कुमकुम से आपको उसका चित्र बनाना होगा। उसका स्वरूप गौरवपूर्ण आभूषणों से भूषित होना चाहिए, कमल पुष्पों से अलंकृत होना चाहिए। इसे सफ़ेद कागज पर भी बनाया जा सकता है। भोजपत्र मतलब केला के वृक्ष का जो पत्ता होता है उस पर। तत्पश्चात चित्र का चमेली के पुष्पों के द्वारा पूजन करना है। पूजन के बाद निम्न मंत्र का 1000 बार जप करना है। मंत्र मैं अभी आपको डिस्प्ले में लिख के आ रहा होगा। यह साधना 7 दिनों की है, तो 7 दिनों तक आपको तीनों संध्याओं में इस जप को करना है, अर्थात तीनों संध्याओं में मिलाकर 3000 की संख्या में प्रत्येक दिन जप करना है। प्रत्येक दिन मतलब जैसे एक बार की संध्या हो गई तो एक बार की संध्या में आपको 1000 मंत्र करने हैं। और दिन में 3 संध्या होती है, त्रिकाल संध्या जिसे कहते हैं। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त की, एक दोपहर की, एक शाम को जब सूरज ढलता है। ठीक है, तो 3 संध्या हो गई। तीनों संध्याओं में आपको 1000 मंत्रों का जप करना है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीं रतिप्रिये स्वाहा, ओम ह्रीं रतिप्रिये स्वाहा। आपकी डिस्प्ले में भी ये मंत्र लिख के आ रहा होगा, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। जो साधक यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं वो अपनी साधनों को 7 दिन से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, जब तक यक्षिणी आपसे प्रत्यक्ष नहीं होती है। जो लोग प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहते उन्हें यह यक्षिणी स्वप्न में दर्शन देती है और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। साधना काल में आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण आता है, इसलिए आपको लोगों से दूरी बना के रखनी है, महिलाओं से दूरी बना के रखनी है। इस साधना को आपको एकांत स्थान पे ही करना है। अगर आप इस साधना को घर पे करते हैं तो जहाँ पर आप साधना करते हैं उस स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ना जा सके, इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आप इस साधना को घर पर नहीं करते हैं तो आपको इस साधना को एक ऐसे शिव मंदिर में करना है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। आपकी साधना जब तक चलेगी आपको किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना है। आपको किसी नशे, मांस, मदिरा, गुटखा आदि का भी सेवन नहीं करना है। आपको अपना भोजन स्वयं बनाना है, जो कि सात्विक भोजन हो, और स्वयं बनाकर स्वयं ही खाना है, किसी अन्य को नहीं देना है। जब तक भी आपकी साधना चलेगी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य टूटने पर आपकी साधना भी टूट जाएगी, ऐसा माना जाता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपका ब्रह्मचर्य किसी प्रकार से टूट जाता है तो कुछ दिन समय पश्चात आपको फिर से ये साधना शुरू कर सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साधना की शुरू होने से पहले आपको अपने इष्ट देव के 108 मंत्रों का जप कर लेना है। मतलब आपका जो भी इष्ट देव हैं, शिव हैं, कृष्ण भगवान हैं, गणपति भगवान है, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका एक मंत्र होता है। जैसे शिव जी का ओम नमः शिवाय, गणपति जी का ओम गम गणपतये नमः। तो इसी तरह जो भी आपके इष्ट देव हो उनका मंत्र जो भी हो उसका 108 बार आपको जप कर लेना है, या मतलब 101 माला आपको जप करनी है अपने इष्ट मंत्र की। उसके बाद में अगर आपके कोई गुरु हैं तो आपको उनके अपने गुरु मंत्र का 1 माला जप कर लेना। 1 माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 की संख्या में आपको जप करना है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। इस साधना की सबसे ज़रूरी बात, साधना से पूर्व आपको सुरक्षा घेरा बना लेना है और साथ में आपको सुरक्षा कवच का भी पाठ कर लेना है। आपकी साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात यक्षिणी प्रत्येक दिन आपके पास आती है अर्धरात्रि में और आपको 25 स्वर्ण मुद्राएं भी देती है। साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात
आपको अपनी साधना के बारे में, अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। अपनी सिद्धि को आपको गुप्त ही रखना है। आपके पास जो अनुभव हैं वो सिर्फ आप अपने गुरु को ही बता सकते हैं। गुरु के अलावा आप अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।